तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक अच्छा क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग इफ द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है आपका, ये डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्ट्रिंग बनाते हैं। चलिए, मेरा एक क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग का लंबाई कितना दिया है? 100 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया? 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इससे एक काइट लगा हुआ है ना। इस स्ट्रिंग से क्या है, एक काइट जो है, पतंग जो है, इससे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पतंग जो है ज़मीन से क्या है, कुछ ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, निकालना है आपको। लेकिन ये जो एंगल दिया हुआ है, स्ट्रिंग का जो एंगल दिया हुआ है, थीटा एंगल पर क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड है ये। लेकिन इसका वैल्यू दे दिया है साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया है, 8/15 दे दिया है। क्या दिया? 8/15 दे दिया है। तो आपको बोल रहा है इसमें आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। ग्राउंड लेवल से, ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से इसका हाइट क्या होगा, आपको क्या करना है, निकालना है। तो हाइट को कुछ मान लेते हैं। चलिए, इसको हाइट को हम मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, नाम देते हैं ओ ए बी, नाम देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि काइट जो है ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर उड़ रहा है, आपको निकालना है। आपका स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया, धागा की लंबाई दे दिया है 100 मीटर। तो रिलेशन क्या है बच्चा? अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो P/H किसका रिलेशन होता है? साइन का होता है। तो साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, पता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? P/H होता है। ओके, अब यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या दिया है? 8/15 दे दिया है मेरा। और यहाँ से देखिए, इस थीटा के लिए P को ना जाएगा, वाई हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या दिया? 100 दे दिया है। क्या दे दिया? 100 दे दिया है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, है ना। जब क्रॉस कीजिएगा इसको, इसके साथ इसको, तो 8 इंटू 100 और इसके साथ इसको 15 इंटू वाई। ओके, अब देखिए, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या जाएगा? वाई इक्वल टू क्या जाएगा? 8 इंटू 100/15 आ जाएगा। अब काटेंगे 5 के टेबल से, तो 5 3 जा 15 और 25 जा 100। आपका कितना आ गया? वाई इक्वल टू कितना निकल गया? 160/3। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप, तो 53.33 के आसपास में आपका ये आ जाएगा, अप्रॉक्स में आएगा। क्या जाएगा? ये 3 आते जाएगा, ये हो गया अप्रॉक्स में आ जाएगा। क्या जाएगा? ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा इसका, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो इसका लंबाई है, मतलब इसका जो हाइट दिया हुआ है ग्राउंड लेवल से, कितना दिया है? 53.3 मीटर के आसपास में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कमेंट में ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।